आइए आज पढ़ते हैं क्लास 12th गृह विज्ञान के आगे के चैप्टर जो अभी हम पढ़ रहे थे फैशन डिजाइनिंग और व्यापार। तो उसमें हम अगला टॉपिक अब पढ़ेंगे फैशन उद्योग में व्यापार के स्तर। फैशन उद्योग में क्या क्या व्यापार के स्तर हैं। तो इसमें 3 स्तर है। कौन कौन से हैं? खुदरा संगठन, क्रय एजेंसी, निर्यात उद्यम, व्यापारी। ठीक है, इसके कितने स्तर है? 3 स्तर है। पहला स्तर हम देखेंगे खुदरा संगठन। खुदरा संगठन जैसे नाम से ही स्पष्ट है, खुदरा। खुदरा मतलब रिटेल ना, जैसे एक होलसेल होता है, एक रिटेल होता है। आप लोग जानते हैं मार्केट में 2 शब्दों का प्रयोग होता है, एक होलसेल, एक रिटेल। होलसेल क्या होता है? होलसेल मतलब बड़े व्यापारी उसको कहीं कोई सामान इकट्ठा किए रहते हैं, वहाँ से रिटेलर जो फुटकर व्यापारी वहाँ से उठा के अपने जगह ले जाते हैं, फिर आम दुकानदारों को वो पहुँचाते हैं, जिससे वो चीज़ें सबको मिलती हैं। उसी तरह से खुदरा संगठन क्या कह रहा है? खुदरा संगठन एक ऐसी योजना जिसके माध्यम से यह निश्चित किया जाता है फैशन डिजाइनिंग के उत्पाद शोरूम से खुदरा दुकानों तक से तथा ग्राहकों से पहुँचे। मतलब फैशन उत्पादन का जो शोरूम है वहाँ से कपड़ों को ले जाकर आम खुदरा दुकानों पर पहुंचाना, वहां से ग्राहकों तक पहुंच सके। यह क्या है? खुदरा संगठन है। फिर है क्रय एजेंसी, कोई विशेष एजेंसी जो सामानों को अपने पास ले आए और वहां से फिर क्या करे? मोल भाव करके वस्तुएं बाजार में पहुंचे, वो जांच करके उसका पहचान करके ये एजेंसियां चीज़ों को ले आते हैं, ठीक है, जिससे वहाँ चीज़ें पहुँचती हैं। फिर तीसरा निर्यात उद्यम व्यापारी। यह क्या होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, पहला क्रय एजेंट, दूसरा उत्पादन व्यापारी। यह क्या करते हैं? क्रय एजेंट, इनका कार्य खरीदने वाले और उत्पादन के बीच मध्यस्थता करना। निर्यात उद्यम व्यापारी में 2 तरह के हुए हैं, पहला क्रय एजेंट, दूसरा उत्पादन व्यापारी। क्रय एजेंट क्या करता है? क्रय एजेंट का कार्य है खरीदने वाले उत्पाद के बीच, मतलब जो मेन उत्पादक है, प्रोड्यूसर है, उसके बीच और खरीदने वाले के बीच कि क्या करता है? इमीडिएटर का कार्य करता है। ठीक है, कौन? क्रय एजेंट, ये मीडिएटर का कार्य करता है। तो दूसरा उत्पादन व्यापारी, इनकी जिम्मेदारी उत्पादन को समयबद्धता और खरीदार की आवश्यकता अनुसार करना। उत्पादन व्यापारी क्या करते हैं? जैसे लोग आम पब्लिक उसको खरीदेगी उसी तरह से मार्केट में उसको पहुंचाएंगे, ठीक है, समय रहते हुए। ये क्या है? उत्पादन व्यापारी का कार्य। अब ये खुदरा संगठन जो है इसको हम देखेंगे कि खुदरा संगठन के कितने प्रकार हैं। ठीक है, तो खुदरा संगठन के 3 है, एक छोटा इकाई स्टोर, फिर विभागीय स्टोर, फिर है स्टोर श्रृंखला। 3 तरह के हैं। तो छोटा इकाई एकल स्टोर, छोटा एकल इकाई स्टोर, ये क्या है? छोटा एकल इकाई स्टोर। नाम से स्पष्ट हो रहा है कि कोई छोटा एकल स्टोर है। जैसे कोई व्यक्ति, जैसे हम ही हुए, कोई भी हुआ, एक पर्सनल अपना दुकान खोलता है या उसके घर के मालिक और सदस्य घर के मिलकर एक दुकान खोलते हैं अपने घर में या मोहल्ले में या कहीं भी, तो वह क्या होता है? छोटा इकाई स्टोर है। क्या है? पड़ोस की स्थानीय दुकान की तरह होती है जो एक व्यक्ति द्वारा चलाए जाते हैं। मतलब कोई भी बगल में दुकान खोल लेता है और अपने खर्चों के लिए निजी रूप में चलाता है। तो खुदरा संगठन का ये पहला इकाई का छोटा एकल इकाई स्टोर। दूसरा विभागीय स्टोर, अलग अलग सामानों के लिए अलग अलग स्टोर होते हैं। जैसे कपड़े, विभागीय मतलब नाम से स्टोर, कोई विभागीय जैसे ना ऐसे छोटा छोटा माल की तरह ऐसे खोल दिया जाता है, उसमें अलग अलग तरह की अलग अलग चीज़ें उसमें मिलते हैं। जैसे क्या है? कपड़े, कपड़े की अलग उसमें विभाग है, खेल का सामान अलग है, स्वास्थ्य का सामान अलग है, कॉस्मेटिक का सामान अलग है, सभी के सामान क्या है उसमें विभागीय स्टोर में रहते हैं। फिर स्टोर श्रृंखला, यह एक ही ब्रांड और केंद्रीय प्रबंधन की फुटकर दुकानें होती हैं। इनकी प्रामाणिकता व्यवसायिक विधियां होती हैं। मतलब ये मुख्यतः व्यवसाय के लिए करते हैं, एक ही ब्रांड। ठीक है, ये ऐसी छोटी दुकानें होती है खुदरा व्यापार की जो एक ब्रांड, जैसे आप लोग कहेंगे कि जूते का एक ब्रांड लिबर्टी का है या खादिम्स का है, तो एक अपना दुकान खोल के एक ही ब्रांड की चीज़ों को, प्रमाणित चीज़ों को ये बेचते हैं। ये ऐसी स्टोर श्रृंखला होती है। ठीक है, आगे इसमें कहीं आप लोगों को कोई कमी लग रहा हो तो आप लोग पूछ के हमको मैसेज करके पूछिएगा, हम और अच्छे बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। बाय बाय।